क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सायंकालीन स्वाध्याय के क्रम में हम आप लोग विशेष सत्ता स्वरूप की रचना, सत्ता स्वरूप के संदर्भ में विशेष स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। कवि भागचंद जी की अपूर्व रचना ये सबसे सफल सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। और वैसे भी देखिए, मोह का नाश यही एकमात्र धर्म आराधना का फल है। अज्ञान की निवृत्ति का होना, मोह नाश का होना, यही मूल प्रयोजन है। तो इसी पावन उद्देश्य को लेकर के हम आप लोग यहाँ भागचंद जी साहब की जो वस्तु स्वरूप की रचना है, सत्ता स्वरूप सर्वज्ञता का स्वीकार, वस्तु स्वरूप का स्वीकार, 2.5-3 महीने हो गए हम आप लोग इस कृति के भाव भाषण के संदर्भ में बहुत बहुत बार हम आप लोगों ने चर्चा की है। और अभी हमारा जो विषय चल रहा है, आप जानते हैं, आपके पास यदि इस ग्रंथ की पीडीएफ फाइल होवे तो आप लोग देख सकते हैं। पेज नंबर 17 के ऊपर हम आप लोगों ने चरणान योग पद्धति से, चरणान योग शैली में लिखी हुई जो रचनाएं होती हैं, तत्वार सूत्र से लेकर के भक्तामर सूत्र तक, विशापहार, कल्याण मंदिर, स्वयंभू स्तोत्र, मतलब स्तोत्र स्तुति साहित्य के बारे में जगत में जीवों को अज्ञान के कारण बड़े बड़े भ्रम रहा करते हैं। और पुराण आदि ग्रंथों में उन स्तुति और स्तोत्रों के बारे में उपवास आदि, फल इत्यादि के प्रलोभन वाली शैली से भी जीव मति भ्रम पालते हैं। तो शास्त्रादि में जैसे सिद्ध चक्र विधान की बात है, महीना सुंदरी की कथा कि गंधोदक छिड़काने से उनका कोढ़ दूर हो गया, ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध की बातें हैं। कोई गंधोदक छिड़काने से रोग दूर हो गया, भगवान ने कोई रोग दूर किया, अथवा कोई सिद्ध भगवान ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि अपने जैन दर्शन में वस्तु स्वरूप में, जैन दर्शन में अर्थात वस्तु स्वरूप में आशीर्वाद और अभिशाप का कोई सिस्टम नहीं है। क्या कहा मैंने? आशीर्वाद और अभिशाप का कोई सिस्टम अपने जैन दर्शन में वस्तु स्वरूप में फॉलो नहीं किया जाता। जहां आशीर्वाद और अभिशाप का सिस्टम चलता है, वहां जैन धर्म का कोई अस्तित्व होता नहीं। इतनी बात हम आप लोगों को ख्याल है। इसमें बहुत सुंदर बात उन्होंने कही थी, बार बार सोचने जैसी है। पुण्य का उदय हो, पुण्य का उदय हो तो पुण्य के कार्य सूझते हैं। पुण्य का उदय हो, अच्छे कर्मों का उदय हो तो अच्छे काम करने का सूझेगा, अच्छे कार्य करने का संकल्प भी होगा, अच्छे कार्य करने की भावना भी होगी,
जीव उसमें उद्यम भी करेगा और अच्छे कार्य करने से मतलब अध्ययन, स्वाध्याय, पूजा पाठ, वैयावृत्ति, सेवा, ये जितने भी मतलब चरणान योग की धार्मिक क्रियाएं हैं, इन धार्मिक क्रियाओं को करने से परिणामों में कषायों की मंदता होगी, सहज ही पुण्य बंद होगा और वो बंधा हुआ जो पुण्य है वो फिर उदय में आएगा, फिर साथी से ऐसे संयोग मिलेंगे। इस प्रकार सारा चक्र चलता है और सहज ही वहां देव गुरु धर्म आदि के ऊपर उपचार कथन किया जाता है। जैसे वैद्य का उन्होंने उदाहरण दिया कि वैद्य के पास हम गए, निदान किया, उन्होंने रोग का निदान किया, इलाज बताया और हमें उपचार भी किया। स्वाभाविक रीति से उपचार करने से हमारा रोग भी दूर हो गया। तो औषधि आदि का सेवन, रोग आदि का दूर होना, ये तो सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। फिर भी लोक व्यवहार में महिमा तो डॉक्टर की ही जाती है। डॉक्टर साहब, बस आप नहीं होते तो हम बच ही नहीं सकते, आपके ही उपकार से, आपके अनंत उपकार हैं। हाँ, समझ गए आप लोग? उनका उपकार स्मरण भी किया जाता है। आप नहीं होते हाँ तो हमारा तो खेल खत्म हुआ होता। बोलो ये सब लोक व्यवहार है कि नहीं होता? हाँ, ये लोक व्यवहार भी है और फिर भी अंदर में तो मान्यता में क्या होना चाहिए? कार्य तो उपादान से ही हुआ है, निमित्त का तो केवल एक श्रेय देने की बात है। मैंने कल या परसों आपको एक सूत्र दिया था बहुत जोरदार, कार्य तो वस्तु में उपादानगत ही होता है, उपादान से ही होता है, लेकिन लोक व्यवहार में निमित्त परक कथन किए जाते हैं, निमित्तों की महिमा भी की जाती है, निमित्तों का उपकार स्मरण भी किया जाता है। हा? जैसे देखो हम आप लोग बोलते हैं अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, ये बोलते हैं कि नहीं? बोलो ये निमित्त की भाषा है कि नहीं बताओ? हाँ, निमित्त की भाषा है कि नहीं बताओ? दिव्य ध्वनि के कर्ता तो तीर्थंकर भी नहीं है, तो वाणी के हम आप लोग कर्ता कौन है? ये वस्तु स्वरूप है। फिर भी व्यवहार और विवेक की भाषा क्या कहलाती है? दिव्य ध्वनि के दाता केवली है। धन्य धन्य वी ये केवल लोक व्यवहार कोरा नहीं है, ये चरणान योग का विवेक है। क्या कहा मैंने? ये चरणान योग का विवेक है, ये आतिथ्य सत्कार वाला विवेक है और इस विवेक का हमें पालन करना ही करना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, तो निश्चय की जगह निश्चय है, परमार्थ की जगह परमार्थ है और निमित्त के विवेक विनय रूप व्यवहार अपनी जगह है। सुनो आप, एक मैं उदाहरण देता हूँ, करंट उदाहरण आपको देता हूँ। ये मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जो दोनों हैं, धर्म के नाम से तो बिल्कुल जीरो है ना, अपने अनेकांत में वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से तो वकील साहब बिल्कुल जीरो है ना, कोई लेना देना न द्रव्य का ख्याल, न गुण का ख्याल, न उत्पाद व्यय द्रव्य, आत्मा परमात्मा क्या जानते हैं बताओ? फिर भी अनिल अंबानी जो छोटा भाई है, उसको करोड़ों रुपया अभी चुकाना था बैंक का, कौन आया साथ में उनको साथ देने के लिए बताओ? मुकेश अंबानी खुद का भाई आया कि नहीं? और खुद के भाई ने ही उसकी मदद की। तो लोक व्यवहार से भाई ये मेरा ही भाई है, हम एक ही माँ के दो संतान हैं और इसकी मदद करना इसको
इस संकट में से बचाना ये मेरा नैतिक कर्तव्य है। ये समझ करके ही उदार चित्त से मुकेश अंबानी का हाथ आगे आया कि नहीं? हाँ, सज्जनता का व्यवहार किया कि नहीं उन्होंने, ये मैं कहता हूं। इसमें कोई साधर्मी वात्सल्य नहीं, लेकिन सज्जनता का व्यवहार किया कि नहीं, ये भी एक चरणान योग का अंग है। मेरा कहना मतलब ही, हाँ, समझाए छे, बात समझ में आ रही है? हाँ, देखो आज यहाँ अपने राजकोट में या बड़े मंदिर में 4:05 पे मैं कॉलेज से आया। एक शुल्लक जी आए थे रिक्शा से अपने बड़े मंदिर में, अभी यही है कि अभी तक व्यवस्था ऊपर रूम में भी की है, उसकी वयावृत्ति में मैं लगा था। ना वो मुझे जानते हैं न मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन एक क्षुल्लक का भेष है, क्षुल्लक की दशा है, एक जैन कुल में जन्मा हुआ जीव है। दीक्षा ली होगी तो आत्म कल्याण की भावना से ही ली होगी ना उस जीव ने। हाँ, तो मुझे आप बताओ, व्यावहारिक विनय विवेक उनका करना, वैयावृत्ति करना, ये हमारी नैतिक फर्ज है कि नहीं? बताओ। हाँ, हमें तमने नती ओळखता, तमे हमने नती ओळखता, चाल से आओ। हाँ, बताओ, ये निष्ठुरता चलेगी अपनी? तो विनय विवेक तो जीवन में होना चाहिए कि नहीं? उनका एक पैर ऑपरेशन हुआ है, बेचारे चल नहीं सकते हैं, 35-40 साल की उम्र है, लेकिन अब शाम के समय जाएंगे कहाँ, विहार कहाँ करेंगे? तो हमारा विवेक क्या कहता है? हमारा विवेक ये कहता है कि अपना घर खाली करो, लेकिन उस साधक को आश्रय दो। ये चरणान योग का बहुत बड़ा विनय विवेक है, और कसौटी ऐसे ही काल में होती है। सोने की परीक्षा कहाँ होती है? अग्नि। हाँ, पत्नी की परीक्षा कहाँ होती है पता है आप लोगों को? धर्म पत्नी जन जो भी बैठे हैं, पत्नी की परीक्षा कब होती है? पत्नी की परीक्षा तब होती है जब पति निर्धन होता है। हाँ, जब हाथ फैलाने का मौका आता है पति को, तब पत्नी बोलती है खुददारी से, स्वाभिमान से, मैं हूं ना, चिंता मत करो, थई जैसे बधु। हाँ भाई, जीवन में ज्ञान कम हो चलेगा, लेकिन विनय विवेक चाहिए। हाँ, विनयाचार है कि नहीं अपने जीवन का बहुत बड़ा अंग। हाँ, इस रूप से यहाँ शुभ कार्य करने का सूझना कब संभव है? शुभ कर्म के उदय से। और शुभ कार्य करेंगे, उल्टा और पुण्य बंधेगा, पुण्य बंधेगा तो उनका उदय आए बिना नहीं रहेगा। तो उपकार स्मरण से हम देव गुरु धर्म आदि की भक्ति करते हैं, ये व्यवहार नय का विवेक। ठीक है, ये पूरा प्रकरण हुआ है अपना। आगे मैं पढ़ता हूं, देखिए, वहां जिन्हें जिन देव का सेवक बनना हो और जिन देव के उपदेशित मार्ग रूप प्रवर्तना हो। देखिए 18 पेज के ऊपर सेकंड पैराग्राफ है, बहुत बढ़िया है। जिन्हें जिन देव का सेवक बनना हो, देखो, हाँ, मैंने कहा कई बार बोलता हूं मैं, द्रोणाचार्य तो कौरवों के नसीब में भी है, सभी पांडवों के नसीब में, लेकिन उनका पट्ट शिष्य तो एक ही बनने लायक, एक में ही सत्पात्रता है। पात्र बिना वस्तु न रहे, कौन? अर्जुन। युधिष्ठिर बन करके बड़े होने में द्रोणाचार्य का लाभ नहीं होने वाला है। क्या कहा? समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूं? युधिष्ठिर बनने से गुरु द्रोण की कृपा दृष्टि नहीं होगी। अर्जुन बनो तो ही द्रोण की विद्या तुझे आत्मगत होगी। और दुर्योधन की टीम में जाने से तो सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, कौरवों की टीम में जाने से तो गुरु द्रोण की कोई विद्या अपने में आने वाली नहीं है। तो जिन्हें जिनदेव का सेवक बनना हो, वाह, क्या कहा मैंने? जिनदेव का सेवक बनो, अध्यक्ष मत बनो, प्रमुख नहीं था। शू कीधु वकील साहब, कीर्तित भाई?
जिन देव का सेवक बनो, जिन देव ना बाप नहीं बनो, हाँ, मालिक नहीं बनो। क्या मैं बताऊं आपको, हाँ, બહુ જીવનમાં, હા, જો શાળાના શિક્ષક હોય ને, સ્કૂલના ટીચર હોય, સ્કૂલના ટીચરમાં ટીચરપણું ધબકે કે નહીં ધબકે, પણ માતા પિતાપણું ધબકવું જોઈએ. વિદ્યાર્થીને એમ થવો જોઈએ કે આ મારા ગુરુજી નથી, આ મારા મા બાપ છે, માવતર છે. સમજાય છે? જ્યારે બાળકને ગુરુજીમાં મા બાપ દેખાવા લાગે તો સમજી લેવાનું શિક્ષકનું શિક્ષકત્વ ફળ્યું. સમજ में आ रही बात है? हाँ प्रकाश भाई, તમે તમારા સ્કૂલ લાઈફ ને યાદ કરો. તમને કોઈ એવા ટીચર, કોઈ એવા શિક્ષક જેનું વ્યક્તિત્વ તમને સ્પર્શ્યું જ હોય, જેમણે તમારી અંતરંગની પીડા જાણવાની કોશિશ કરી હોય અને એવા ટાણે મદદ કરી હોય, ખ્યાલમાં આવ્યું? કે જીવનભર યાદ રહે છે, જીવનભર. સમજાય છે? એટલે કહેવાનો અર્થ, ગુરુના ભાઈ અજ્ઞાન તિમિરાંધાનામ જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. અરે આપણને જે જ્ઞાન આપે, તત્વ જ્ઞાન આપે, અજ્ઞાનથી બીડાયેલી આંખોને ખોલે અને જ્ઞાનના નેત્ર ખોલી આપે, વસ્તુ સ્વરૂપને જોવાની દ્રષ્ટિ આપે, આકુળતાને માર ભગાવે, નિરાકુળતાનો સંચાર કરાવે, એના તો અનંત 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 આપણે ઉપકાર માનવા જોઈએ. ખ્યાલમાં આવ્યું? પણ આ બધું ક્યારે સંભવે? જ્યારે તત્વનો મહિમા આવે ત્યારે. જ્યારે જ્ઞાનનો મહિમા આવે ત્યારે. જો જ્ઞાનનો મહિમા હશે તો ગુરુનો મહિમા આવે. જ્ઞાન જ નથી, હા, ખ્યાલમાં આવે છે? જ્ઞાનનો મહિમા નથી તો ગુરુનો મહિમા ક્યાંથી આવે? બહુ સમજવા જેવું છે. વિનય વિવેકની નસો બધી આપણી સુકાઈ ગઈ છે સાવ. હા, ક્યાં ગઈ વિનયની ભાવના? ક્યાં ગયો અહોભાવ? ક્યાં ગયા ઉપકારના ભાવ? બધા ભાઈઓ ચરણાનયોગ જીવનમાં વિનય વિવેક વૈયાવૃત્તિ, હા, ઉપકાર દર્શન, જેને કે અહો ઉપકાર જીનવરનો, ગાવાથી નહીં થાય, સમર્પણતા હોવી જોઈએ. હા, तो जिनदेव ना सेवक बनवा मांगे और जिनदेव के उपदेशित मार्ग रूप प्रवर्त ना हो, जो सेवक बनो नंबर 1. અને સેવક બનવા પાછળનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? કે અમે માર્ગમાં આગળ વધવા માંગીએ છીએ. કેટલી સરસ વાત છે. જો जिनदेव का सेवक बनना चाहते हो और जिनदेव के उपदेशित मार्ग रूप प्रवर्त ना हो. बोली 17મી 18મી ગાથામાં છે ને, સમયસારની 17મી અને 18મી ગાથામાં જે ધનાર્થી હોય, જે ધનાર્થી હોય એ રાજાને પહેલા જાણે, રાજાને પછી શ્રદ્ધે અને પછી રાજાની સેવામાં લાગે, એને અનુસરણ કરે. હા, એ जिनदेवની સેવા કરો. અને जिनदेवની સેવા પાછળનો લાભ ઈ છે, યશ ખાટવાનો ઈ નહીં, માન મેળવવાનો નહીં. અરે અમને 3 લોકના નાથના ચરણ રહેશે તો ભગવાન બનવાના ભાવ હંમેશા અમને બની રહેશે. બોલો, ઈ લાભ છે. जिनेन्द्र भगवंतनी सेवा पाछळनो भाव एटलो ज कि एमना मार्गे निरंतर बनी रहेवानी मने प्रेरणा मळती रहे, ई एना पाछळनो भाव छे. जो भाई लोक व्यवहार अने यश खाटवानो त्यां प्रयोजन नहीं. ख्यालमां आवे छे? ई तो पछी महालोभी कहेवाय. उपर आव्युं तो ने, हाँ, एक अज्ञानी, एक तीव्र अज्ञानी पापी, हाँ, पापात्मा हतो. जे एनाथी लाभ ઈચ્છે, यश खाटवा मागे, नामना मेळववा मागे, भगवानने ढाळ बनावीने, धर्मने ढाळ बनावी, એ તો મહાપાપી જીવ છે.
तो जिनदेव का सेवक बनना हो और जिनदेव के उपदेशित मार्ग रूप प्रवर्तना हो। केवली पंडितम धम्मम शरणम पवजामि। एम लेवल। सर्वप्रथम जिनदेव के सच्चे स्वरूप का अपने ज्ञान में निर्णय करें। देखो, सर्वज्ञ भगवान के सच्चे स्वरूप का अपने ज्ञान में निर्णय करना, कान में नहीं, सुन भर लेना है नहीं, अपने ज्ञान में निर्णय करना, उसका श्रद्धान करना चाहिए। वहां देव का त्रिदोष रहित मूल लक्षण निर्दोष गुण है, क्योंकि निर्दोष देव ऐसा वाक्य है। यो यत्र अवंचकः स तत्र आप्तः। निर्दोष। त्रिदोष कौन से नहीं होनी चाहिए? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता, ये गुण। और सरागीपना, अज्ञानपना, समझ गए आप लोग? और राग देश में उपदेश, ये 3 दोष कहलाते, अथवा मोह राग देश, ये 3 दोष। क्योंकि निर्दोष देव ऐसा वाक्य है। वहां देव अर्थात पूज्य, लिख के रखने लायक पॉइंट है। देव अर्थात पूज्य और सराहनीय, सराहना करने लायक है। अब यहाँ देव का निश्चय करना है। क्या कहते हैं? अब देव का निश्चय करना है यहाँ इस प्रकरण में, मतलब देव का स्वरूप समझना है हमें। वह देव जीव है। क्या कहा? देखो, सीमंदर है, आदिनाथ है, ये नहीं कहा। देव जीव है। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, चिन्मात्र चिंतामणिरेश यस्मात्। 144 नंबर नो कलश समय सा 144 144 नंबर नो कलश। क्या गजब की बातें हैं सब। तो वहां देव का निश्चय करना है। वह देव जीव है, इसलिए जीव में हो ऐसे दोष सर्व प्रकार से जिसको दूर हुए हैं, वही जीव पूज्य और श्लाघ्य है। पूज्य है, श्लाघ्य है, प्रशंसनीय है, उसी को देव संज्ञा है। दिव्यते अनेन इति देव, जो दिव्यता को प्राप्त है उनका नाम देव। वही जीव पूज्य एवं श्लाघ्य है, उसी को देव संज्ञा है। जैसे लौकिक में हीरा स्वर्णादिक में कुछ दोष हो तो उससे उसकी कीमत घट जाती है। जो सोने का कितना बढ़िया उदाहरण दिया। यदि सोने में कुछ मिक्सिंग हुई होवे तो सोने की कीमत कम हो जाती है। उसी प्रकार जीव को नीचा दिखलाने वाले और उसकी निंदा कराने वाले अज्ञान रागादिक दोष, उन्हीं से जीव की हीनता होती है। ये बहुत मार्मिक बात है। देखो, कषाय से जीव की महिमा घटती है और वीतरागता से जीव की महिमा बढ़ती। वीतरागता होवे तो जीव की महिमा बढ़ती, महिमावंत होता है। और कषाय भाव हो, राग भाव हो, मोह भाव हो, जीव की कीमत, महिमा घटती। इस प्रकार से बहुत सुंदर चर्चा यहाँ की है। मैंने आपको विशेष गीत के बारे में बताया था, लेकिन मुझे आज अभी 8:15 बजे एक विशेष कार्यक्रम में जुड़ना है, तो मैं अभी बस 2 ही मिनट में मैं विराम लेता हूँ। तो केवल और केवल हम आप लोग जिनवाणी स्तुति आज अभी करके विराम लेंगे, और विशेष जो युगल जी बाबू जी की जो भक्ति है, गीत है, उस गीत का स्मरण हम आप लोग कल करेंगे। बराबर। अभी मैं विराम की तरफ बढ़ता हूँ। आप लोग सभी हाथ जोड़िएगा। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी
शरणागहे सुपावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो